ये जो औरंगाबाद का जो मुद्दा है, जो लास्ट की कैबिनेट मीटिंग 30 जून को जो हुई थी, उसके अंदर जो निर्णय लिया गया है कि हम औरंगाबाद का नाम बदलकर अब संभाजी नगर रख रहे हैं करके, उस ताल्लुक से शरद पवार साहब ने ये बताया है कि हमको तो कुछ पता ही नहीं था और हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर था ही नहीं, ये उद्धव ठाकरे साहब ने निर्णय लिया करके। मेरा ये है कि कुछ राजनेता जो है वो ये समझते हैं कि जनता को ज़रा सी भी अक्ल नहीं है, उनको को समझ में नहीं आता है, हम जो भी बोल लेंगे वो हज़म कर लेंगे। तो ना मैं उनका कार्यकर्ता हूँ जो उनकी बात को बिल्कुल पूरी तरीके से समझ लूँ। मैं एक समझता हूँ कि एक भद्दा मजाक उन्होंने किया है, ये जानते हुए कि अब मेरी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार में बैठे 3 पार्टियाँ, उसमें शिवसेना जिन्होंने पिछले 25-30 सालों से यही मुद्दा रटते आए थे कि हम औरंगाबाद का संभाजी नगर, औरंगाबाद को 10-10 दिन पानी नहीं देंगे चलेगा, लेकिन हम नाम का जो मुद्दा है उसको है तो हम करेंगे करके 25-30 सालों से, कई साले बच्चे जो थे वह जवान हो गए हैं ये मुद्दे को सुनते सुनते। कांग्रेस पार्टी के जो नेताओं ने जो स्टैंड लिया है उससे तो अब हमको ऐसा लगने लगा है कि बाला साहेब थोराट, उनके सीनियर मिनिस्टर, ये कब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं पता नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ बोल दिया है कि भाई हमने तो इसका कोई विरोध किए नहीं है, हमको चाहिए था करके उसमें। अब उनको सिर्फ जाकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना है। दूसरे कद्दावर नेता है कांग्रेस के अशोक चौहान साहब, तो उन्होंने इतिहास पढ़ा दिया हमारे को कि कैसा 400 साल पहले क्या हुआ था करके, इस वजह से अब वो फैसला हुआ है तो हुआ है करके एक तरीके से उन्होंने पूरा उसका समर्थन किया है। नाना पटोले साहब ने भी ये कहा कि अब निर्णय हो गया ना, आप खामोश बैठ जाओ ना, काहे के लिए अब सवाल कर रहे हैं करके उसमें। मैं हमेशा से ये बात कहते आया हुआ हूँ कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ये 2 पार्टियां हैं कि जिनके नेताओं के कभी कपड़े खुलेंगे तो उसमें आपको खाकी नजर आएगी। ये सब आरएसएस के प्यादे हैं, अलग अलग राजनीतिक पक्षों के अंदर जाकर बैठकर है तो इनका एजेंडा सेम रहा है हमेशा से ही, और ये हम खुलकर बोलते आए हैं इस मुद्दे के ऊपर। अब ये साफ हो चुका है करके, अब सिर्फ इंतजार करना है कि अशोक चौहान कब घोषणा करने वाले हैं कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी के में जा रहा हूं करके उसमें। दूसरा ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख कह रहे हैं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं था। वहाँ पे तो उद्धव ठाकरे गाना गाने के लिए हमारे को बुलाए थे, वहाँ पे गाना सुनाने वाले थे कैबिनेट मीटिंग के अंदर, वहाँ पे अचानक ये मुद्दा निकल गया है करके, जबकि ये मीटिंग से 2 दिन पहले तक पूरे चैनल्स के ऊपर चल रहा था। शिवसेना के अनिल परब ने घोषणा की थी कि ये मीटिंग के अंदर है तो हम है तो संभाजी नगर का मुद्दा उठाने वाले हैं। पवार साहब को पता ही नहीं था उसमें, उनके मंत्रियों को किसी को पता ही नहीं था उसमें, और ये निर्णय ले लिया गया है। और निर्णय लेने के 12 दिन के बाद पवार साहब को एहसास हुआ कि भैया अपना तो पार्टी की वाट लग सकती है इसके अंदर। तो उनके जितने भी यहाँ के प्यादे थे ये पूरे बम्बई गए और उनके पैरों में पड़ गए कि साहब अपनी दुकान बंद होने वाली है यहाँ पे, कुछ तो करो। तो बोले मैं आ रहा हूँ 2 दिन के लिए, आके है तो मैं पूरा डैमेज कंट्रोल करके जाता हूँ करके। यहाँ पे बुलाया उन्होंने मीडिया वालों को, बोले मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं था ऐसा हुआ है करके उसमें। नहीं गलत हुआ है बोले। अब अगर गलत हुआ है तो पवार साहब चलिए, कल मोर्चा है औरंगाबाद का, उसका नेतृत्व आपके उसमें करते हैं, या पिटिशन जो कोर्ट में जा रही है उसमें एक पिटिशनर आप बन जाइएगा, उसमें खर्चा हम संभाल लेंगे। आप डालिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप जा सकते होंगे तो आप जाइए, हम पूरा खर्चा हम संभालेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि औरंगाबाद के ऊपर ये मुद्दा लादा जा रहा है और 2%-3% ऐसे लोग हैं जो हर मुद्दे को जात और धर्म के नाम से देखते हैं उसमें। अब इसके अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो इसको हिंदू और मुसलमान का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि ये हिंदू और मुसलमान का कोई मुद्दा है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है। एक शहर से इंसान की पहचान जुड़ी हुई होती है। अब अगर आपने नाम चेंज कर दिए तो इसके ऊपर कितना पैसा खर्च होता है, इसके अलग अलग बहुत सारे ये है। मैंने खुद ने रिसर्च किया है, बिजनेस स्टैंडर्ड के उसके अंदर ये कहा था कि अगर छोटा शहर है तो उसको अगर चेंज करना है तो कम से कम 500 करोड़ रुपये। दिल्ली के एक सेक्रेटरी ने मुझसे ये बताया था कि सर मतलब अगर एक मिड लेवल का शहर है जिसके अंदर औरंगाबाद अगर आता है तो 1000 करोड़ रुपये सरकार के ऊपर बोझा पड़ता है, 1000 करोड़ रुपये का, इससे ज्यादा होता है। और ये 1000 करोड़ कौन सा, सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पूरे डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए, उनके ब्रोशर्स, उनके जितने भी करस्पॉन्डेंसेस होते हैं, पोस्ट ऑफिस का ये होता है, वो सब चेंज करने के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 1000 से ज्यादा करोड़ रुपए का खर्चा आता है। ये आपका और मेरा पैसा है।
और कई हजार करोड़ वो होता है जो आम आदमी को ऊपर भी बोझ आता है। अब अगर समझ लीजिएगा औरंगाबाद का नाम अगर वो बदलते हैं तो मुझे आधार कार्ड चेंज करना पड़ेगा, मुझे पैन कार्ड चेंज करना पड़ेगा, मेरा पासपोर्ट है तो दोबारा से है तो चेंज करना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड है तो वो चेंज करना पड़ेगा, दुकान है तो दुकान का बोर्ड चेंज करना पड़ेगा उसमें। तो ऐसे जितने भी है इसके अंदर आपको लाइन में खड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि पवार साहब या अशोक चौहान साहब या उद्धव ठाकरे साहब बोलेंगे कि नहीं नहीं ये निर्णय हमने लिए है, तुम लोग को किसी को भी लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। लाइन में है तो शरद पवार साहब रहेंगे, उद्धव साहब रहेंगे, अशोक चौहान साहब रहेंगे, नाना पटोले रहेंगे, बाला साहब थोराट लाइन में खड़े रहेंगे और बोलेंगे कि लाओ तुम्हारा आधार कार्ड जो मैं चेंज करवा के लाता, पैन कार्ड जो मैं चेंज करवा के लाता। आम लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट रहता है उसके अंदर भी आपको चेंजेस करना पड़ेगा। जब है तो ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे और किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर आप बोलेंगे औरंगाबाद जा रहा है करके और उसमें एक्चुअल में है तो संभाजी नगर है, आपके डॉक्यूमेंट्स और वो मैच नहीं होंगे तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करती है वो। उनको आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना वक्त नहीं है कि नहीं सर हमारे शहर का नाम ये था, एक साहब आए थे 30 साल पहले हमारे पास और उन्होंने आके बोले थे कि हम चेंज करें। औरंगाबाद का नाम बदलने का जो ये निर्णय है मैं समझता हूँ औरंगाबाद की जनता के ऊपर ये लादा जा रहा है और कहीं ना कहीं किसी ने इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। हम तो आज भी ये मानते हैं कि औरंगाबाद को अगर आप संभाजी महाराज का नाम दे रहे हैं, और मैंने कई मर्तबा ये बात कही है कि छत्रपति संभाजी महाराज बहुत बड़ी शख्सियत थी। तुम्हारे जैसे लोगों की सोच की वजह से ऐसा नहीं है कि मैं एक शहर का नाम दूंगा तो छत्रपति संभाजी महाराज बहुत बड़ी शख्सियत हो जाएंगे। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू अंबेडकर, ये सिर्फ ये राजनीतिक पार्टियों ने इनका नाम है तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, हमेशा से ही इस्तेमाल किया है। इनको इनसे कोई प्यार आदर सम्मान है ऐसा नहीं है। अगर रहता तो 2014 के अंदर देवेंद्र फडणवीस साहब और शिवसेना की हुकूमत थी, पहली कैबिनेट के अंदर लेते। जब मरने पे आ गए थे कगार, बिल्कुल खबर में पैर लटक गए थे, तब बोले कि नहीं यार कुछ तो बचाने के लिए अपना कुछ तो चलाना पड़ेगा करके तो संभाजी महाराज की नाम आई। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बोलिए उद्धव साहब आप जवाब दीजिएगा। अगर इतना ही प्रेम था तो बोलना था लात मारता हूँ मैं ऐसी सरकार को, नहीं चाहिए, मैं पहले कैबिनेट के अंदर ये निर्णय लूंगा करके। और बाला साहब थोराट ने भी बोलना चाहिए था, वो अशोक चौहान ने भी बोलना चाहिए था, और नहीं साहब हमारे लिए तो ये महत्व मुद्दा है करके मतदान करना चाहिए इसके ऊपर। अब ये है कि अगर ये हमारे ऊपर लादा जा रहा है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर किसी एरिया के अंदर शराब की दुकान बंद करवाना है, बियर बार बंद करवाना है, वाइन शॉप बंद करवाना है, तो एक नियम है कि उस एरिया के लोग अगर चाहे तो वोटिंग करवा सकते हैं कानून के तहत, और वोटिंग के अंदर ये फैसला कर सकते हैं कि हमारे इस इलाके के अंदर, हमारे इस गांव के अंदर ये शराब की दुकान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला जो इतने सारे लाखों लोगों की ज़िंदगियों से ताल्लुक़ रखता है, उसका फैसला मुंबई में बैठ के है तो कुछ मंत्री ले लेंगे, तुम्हारे अजोबा बजोबा जो आए थे 30 साल पहले वो ले लेंगे। हाँ, तो हमारा ये कहना है कि आप अगर चाहते हैं कि लोगों की भावना क्या है तो एक मतदान करवा दीजिएगा, वोटिंग करवाइएगा और देखिएगा कि लोगों की भावना क्या है करके। अनेक ऐसे लोग हैं अलग अलग जाति धर्म और मज़हब के जो सोशल मीडिया के ऊपर जो पर्सनल के अंदर मैसेजेस डाल के ये कर रहे हैं कि सर ये नाम का चेंज मत होने दीजिएगा करके। ये कौन लोग हैं जो इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? उनको लगता है कि मेरे आइडेंटिटी शहर के साथ जुड़ी हुई है। अगर सही लोगों की भावना, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं ना, अगर छोड़ डाले तो ये तीनों को अगर छोड़ के बाकी तमाम राजनीतिक पार्टियां उसके अंदर है, सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो। और उन्होंने ये ऐलान किया है कि 12 तारीख के दिन यानी कि कल दोपहर में 2 बजे भड़कल गेट से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू के पास से वहाँ पर से एक मोर्चा निकालेंगे और वो मोर्चा आम खास मैदान के ऊपर आएगा। और यहाँ से आम खास मैदान से जितने भी कृति समिति के जो पदाधिकारी है 15-20 जितने भी लोग हैं, वो एक शिष्टमंडल जाके डिविजनल कमिश्नर को ये मेमोरेंडम देगा कि औरंगाबाद की जनभावना जो है इसके विरोध के अंदर ये मिला है क्या पुलिस की सूबेदारी में? उसमें 2 निर्णय लिए थे, एक रास्ते पे आंदोलन का और दूसरा कायदेशीर मार्ग क्यों लॉ के इससे। तो एक रास्ते पे आंदोलन तो कल हो रहा है,
जो कोर्ट के थ्रू जाना है, कोर्ट में करना है, उसकी क्या सिचुएशन है और उसके अंदर क्या डिसाइड हुआ? देखिए, कोर्ट के अंदर जाने के ताल्लुक से ये हुआ है कि कुछ लोग एक साथ मिलकर आए हैं और ये तय किया गया है कि औरंगाबाद की तरफ से एक पिटिशन दायर की जाएगी और वो पहले हाई कोर्ट में जाना है या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना है, इसके बारे में है तो वकीलों के साथ चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने ये कहा है कि हमारी जो भी मदद लगेगी हम वो मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन एज एन औरंगाबाद करके वो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जानी चाहिए, क्योंकि औरंगाबाद का जब नाम चेंज करने की बात आ रही है तो इसको सिर्फ एक औरंगज़ेब की नज़र से ना देखते हुए इसका हिस्टोरिकल, इंडस्ट्रियल, इसका डेवलपमेंट, बहुत सारे इश्यूज़ को जोड़ के है तो वो पिटिशन अगर डाली जाती है तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है। तो एक कोशिश लीगल इसके ऊपर भी होनी चाहिए और एक रास्ते के ऊपर जो है वो रास्ते के ऊपर भी एक सरकार को पता चले कि इतने सारे लोग आ रहे हैं। मैं औरंगाबाद की आवाम से ये अपील करना चाहूँगा, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, मैं तो आऊँगा, आप भी आए। हे मुद्दा जे आहे हे विकासाची ही संबंधित आहे। आपल्याला माहित नसेल तर टुरिझम सेक्टर जे आहे इतकं मोठा फटका बसणार आहे त्याचा। आमच्या औरंगाबादच्या बाबतीत तुम्ही जेव्हा नाव चेंज करेल तर इतका मोठा फटका बसणार आहे, डेव्हलपमेंटच्याही संबंधित आहे। पण हे जे आहे ना की नाही, तुम्ही याच्या बाबतीत बोलू नका ना, आम्ही तर त्याला उद्धव साहेबांना निर्णय घेण्याचा अधिकार, सगळ्या गोष्टीवर बोलण्याचा अधिकार तुम्ही सुपर जर्नलिस्ट होता ते माहित आहे। प्रश्न असा आहे की खासदार इम्तियाज जलील हे एकेकाळ म्हणजे काही महिन्यापूर्वी इथे संभाजीनगर मुद्द्यापेक्षा इथे पाणी द्या, इथलं डेव्हलपमेंट वगैरे वगैरे वर ते सडकून शिवसेनेवर टीका करायचे आणि ते म्हणायचे की ते विषय सोडा, विकासाच्या मुद्द्यावर। आता तेच जलील, इम्तियाज जलील विकासाचा मुद्दा बाजूला ठेवून संभाजीनगर मुद्द्यावर कसं का आले, हा साधा प्रश्न आहे। झालं आपलं। मी जेव्हा उद्धव साहेबांनी हे सांगितलं होतं, उद्धव ठाकरे साहेब जो शिवसेनेचे आहे, मुख्यमंत्री माझेही आहे, जेव्हा ते माझ्या शहरामध्ये आले आणि त्यांनी घोषणा केली की मी औरंगाबादचा विकास करणार आहे, मी होतो की त्याच वेळी आपल्याला माहित नसेल त्यांचं अभिनंदन केलं होतं, त्यांना मी कॉम्प्लिमेंट्स दिलं होतं की हेच पाहिजे होतं, औरंगाबाद मध्ये आम्हाला विकास पाहिजे हे। याच्या बाबतीत मी इम्तियाज जलील MIM चा असून सुद्धा उद्धव साहेबांची मी प्रशंसा केली होती की हो आम्हाला हेच पाहिजे, अनेक वर्षापासून मी हेच बोलत राहिलेले आहे। मग जेव्हा तुम्ही तुमच्या बोलण्यावर पलटी मारतो, मग इम्तियाज जलीलने गप्प बसायचं आणि तुम्ही कशाला बोलतो। मी आजही बोलतो की औरंगाबादला विकासाची आवश्यकता आहे, औरंगाबादला बेरोजगारीची। परवा एक कॅम्प घेतलं मी, 8000 मुले आले होते, 8000। लाज वाटायला पाहिजे हे औरंगाबादचे जे पुढारी दुसरे जे आहे ना, ज्यांना वाटतं की आम्ही नाव चेंज करणार आहे। कराड साहेब खूप जो ओरडत आहे ना की नाही आम्ही नाव चेंज करणार आहे, तुम्हाला कोणीही याद करणार नाही। आज ही लोक डॉक्टर रफिक झकरियाला आठवण याच्यामुळे येतं की त्यांनी सिडको आणले, 5 स्टार आणले, जायकवाडी आणलं, आणि हेच भावनिक मुद्दे घेऊन तुम्ही लोकांना असंच हे करणार असेल तर तुमच्या एक टर्म साठी चांगलं आहे। तुम्ही सांगा मला की एक चॅनलची इतकी घाई आहे, म्हणजे असं बघा ना तुम्ही त्यांची काय प्रवृत्ती झालेली आहे मीडियामध्ये। मी स्पष्ट बोललो, मी पण मीडियामध्ये होतो, मला नाही जमलं तर मी सोडलं आणि मी आलं MIM मध्ये। तुम्हाला ही राजनीती करायची असेल तर सोडा ना, पण अशी पत्रकारिता का करतं की औरंगाबादचं नाव डिक्लेअर नाही झाला, आपण इतके घाई नाही। आता संभाजीनगर मध्ये जोरदार पाऊस, म्हणजे म्हटलं कुठे आलं बाबा, म्हणजे एक या असा चॅनल्स वाल्यांची ही प्रवृत्ती कशी झालेली आहे हेही एक्सपोज करण्याची गरज आहे। तुम्ही मला हे सांगू शकत नाही की साहेब तुम्ही आमच्या बाबतीत बोलू नका। आम्ही चॅनलवाले नका म्हणा, कुठल्या तरी एका चॅनलचं नाव असतं त्या सगळ्यात बरोबर पावत्यांना नका पाडू ना। तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन डिक्लेअर करा ना की तुमच्यामध्ये कोण आहे अशा प्रवृत्तीचे। त्या 3 टर्म मध्ये जितकं मत त्यांना मिळाले नाही त्याच्या दुप्पटीने मत हे महाराजांना मिळालेलं आहे।
एक कृषि समिति जो औरंगाबाद के नामांतर के विरोध में जो बनाई गई है उसको पाठिंबा दिया गया है। मैं तमाम औरंगाबाद के शहरियान से, तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि कल होने वाले धरने के अंदर, कल होने वाली रैली के अंदर कसीर तादाद में शामिल होकर एक अपनी मोहब्बत औरंगाबाद शहर के लिए जो है उसके समर्थन में आप लोग रोड पर आइएगा। कल दोपहर में 2 बजे बाबा साहब अम्बेडकर साहब के पुतले को हार पहनाकर एक रैली जो है तो भड़कल गेट से निकाली जाएगी। वो रैली भड़कल गेट से निकल के जो है तो ब्रिज क्रॉस करते हुए जामा मस्जिद के करीब पहुंच के जामा मस्जिद से आम खास ग्राउंड के अंदर पहुंचेगी और आम खास ग्राउंड के अंदर इंशाल्लाह जलसा भी होगा। मैं मजलिस के ज़िम्मेदार के नाते आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि कल औरंगाबाद के सड़कों पे उतर के जमहूरियत के दायरे में अपना जो गुस्सा है, अपना जो एहतजाज है गवर्नमेंट तक, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। हम औरंगाबाद शहर से जो मोहब्बत करते हैं, जो नाम से मोहब्बत करते हैं, तो इस नाम की खातिर औरंगाबाद शहर का नाम ना बदले, इसलिए रोड के ऊपर आना ज़रूरी है और अपना एक एहतजाज करना ज़रूरी है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कल भड़कल गेट पर पहुँचिएगा और इंशाल्लाह इस रैली के अंदर शामिल होइएगा। रैली के साथ साथ आमखास ग्राउंड के अंदर एक जलसा भी होने जा रहा है, इसमें भी शिरकत करिएगा। कल चाहे बारिश हो, तूफ़ान आए या जो भी हालात हो, इंशाल्लाह तमाम शहरियान औरंगाबाद, तमाम नौजवान जो औरंगाबाद शहर से मोहब्बत करते हैं, मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि कल औरंगाबाद की सड़कों पर दिखाई देंगे। सर, ये कल के आपके धरने में, रैली में कौन कौन सी सियासी पार्टियां का आपको समर्थन है? तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सिवाय बीजेपी और दो शिवसेना के, ये 3 पार्टी के अलावा हर पार्टी का नुमाइंदा, हर पार्टी का पाठिंबा इस कृषि समिति के साथ में मौजूद है। चाहे वो कांग्रेस का हो, एनसीपी का हो, आरपीआई का हो, दलित पैंथर का हो, वंचित बहुजन का हो, या आरपीआई का हो, थर्ड ग्रुप का हो, सीपीएम का हो, सीपीआई का हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे एक जगह पे आकर उन्होंने ये जो है तो समिति बनाई है। इन सब पार्टियों ने आपको घोषणा पत्र दिया है सर कि हम आपके साथ में हैं? हमारे साथ में नहीं है, हम उनके साथ में हैं। हम उनके बैनर के तले उनके साथ में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कल 12 जुलाई 2022 को एक विशाल मोर्चा निकाला गया है संकट समिति की तरफ से, औरंगाबाद बचाओ। इसको पाठिंबा दिया गया है एमआईएम की तरफ से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने। मैं आपके माध्यम से पूरे नौजवान बच्चों को और जो मैं औरंगाबाद कर जो मानते, मैं औरंगाबाद को मानता, तो वो सब तमाम लोगों से गुजारिश है कि कल 12 तारीख के दिन, मंगल के दिन 2 बजे अपने बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के पास से तो जामा मस्जिद के पास अपने मैदान, आमखास मैदान तक रैली निकाली गई है। मुख्य मोर्चा है, उसमें कोई घोषणा, कोई ये नहीं है। और इसमें हर समाज के लोग जो औरंगाबाद से प्यार करते वो सब लोग आ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये मोर्चे में शामिल होए। ये कोई एक एमआईएम का मोर्चा नहीं है, ये तमाम पार्टियों का मोर्चा है। सिर्फ उसमें बीजेपी और 2 शिवसेना छोड़ के तमाम राजनीतिक दल है, उसमें हर समाज के लोग हैं। हिंदू है, हमारे दलित भाई है, हमारे मुस्लिम हैं, सारे समाज के लोग हैं। ये हमारे औरंगाबाद का नाम ऐतिहासिक शहर है, इसको बचाना हम सब की जवाबदारी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए। सर, आज सोशल मीडिया पे ये भी अफवाह चलाई जा रही है कि कल का जो मुख्य मोर्चा आपका ये एमआईएम ले रही है, जबकि आप कह रहे हैं सब पार्टियां शामिल हो रही है, लेकिन ऐसी अफवाह भी चल रही है। क्या कहेंगे इसके ऊपर स्पष्ट रूप से? हमने आपको अभी कहा कि 3 पार्टियाँ छोड़ के तमाम राजनीतिक दल, उसमें पूरे एक लोग शामिल है। बाजाबता ये समिति बनाई भी है, 20 लोगों की समिति है, 20 पार्टियाँ के लोगों की, उसमें कुछ सामाजिक के लोग भी है। तो ये सब लोगों की तरफ से उन्होंने एक धरना इसमें दे हुआ है और एमआईएम ने सपोर्ट किया है उनको। तो इसलिए क्योंकि एमआईएम जो है, तो भाई कोई भी आम नागरिक औरंगाबाद से जो मोहब्बत करने वाला हो उसको सपोर्ट करेंगे। मतलब इसमें कल के धरने में, रैली में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी, खास तौर से इनके जो बड़े हैं औरंगाबाद ज़िले स्तर पे बोले शहर के लोग मौजूद रहेंगे? मतलब उनका एक लोग प्रतिनिधि वो उसमें वो समिति में ऑलरेडी है, तो उनके बैनर तले काम हो रही है। एमआईएम का बैनर थोड़ी है कुछ, ये उन्हीं का बैनर बनाया हुआ है। संघर्ष समिति बनाई हुई है, तो संघर्ष समिति के इसमें ये प्रोग्राम हो रहा है और उसके नेतृत्व में हम लोग को काम करेंगे। और हमारे खासदार साहब ने उन्हीं को सपोर्ट किया कि भाई नामांतर के वास्ते जो ये कर रहे हैं, हम उसके हर मुमकिन काम उसका सपोर्ट करेंगे। जो भी इसका विरोध करेंगे, संभाजी महाराज का हमारा विरोध नहीं है।
ये जो राजकारण है ये पूरा स्पष्ट हमारे खासदार साहब ने आपको बता दिए हुए क्या है करके। जी, जी। इसमें हमारे को कोई बोलने की काम बात नहीं।